होता है ना। लीवर का काम होता है बॉडी को प्योरीफाई करना, तो मतलब बॉडी में जो भी गंदा बाहर निकालना। तो अब लीवर उसके 100% डैमेज। बच्चे आप अपनी वीडियो ऑन कर लो। लिसन, एक बार अपन वीडियो ऑन कर लीजिए। यस क्लास, एक बार ऑन कर लिया करो सभी बच्चे। हाय, हेलो इशिता, हेलो इशिता, आप आज ही आए हो क्लास में हैं? मैम पहले भी आई। पहले भी आए थे। ओके, हर्ष समझ आ रहा है आपको? यस मैम। हर्ष, हर्ष वर्मा समझ आ रहे हैं आपको? यस मैम। ओके, हाँ जी। आज हमने करना है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, ये मेरे को बोला गया था, बच्चों ने मैसेज किया था कि ये चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो समझा दीजिए। ठीक है, हेलो दीक्षा, हेलो। यस मैम। हाँ जी बच्चे, समझ आता है? हाँ जी मैम। ए, मैम आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है। आवाज अभी करते हो। आप देखो, आप ठीक है? यस बेटे, आवाज अब आ रही है? यस मैम आ रही है। ओके, हाँ जी। ठीक है, और ये आदित्य, अपनी वीडियो ऑन करो बच्चे। आदित्य, ये बच्चे अपनी एक वीडियो ऑन करके रखा करो। मैम आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। अब है? अब ठीक है? मैम हाँ जी बेटे, अब आ रही है? यस, हाँ जी। आज हमने करना है चैप्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, इसका चैप्टर का नेम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, अब ये चैप्टर करेंगे हम। बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि ये चैप्टर आप समझा दीजिए। ठीक है, मुझे मैसेज में कहा गया था कि ये चैप्टर आप समझा दीजिए एक बार। तो मैं आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है जो, वो मैं आपको एक बार सारे जो है डिस्कस कर लेंगे और आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो चैप्टर है उसमें जो है एक सन्यासी की कहानी है।
जो सन्यासी ऐसे हैं जिनका की जीवन है जो हमारे के लिए क्या है, अनुकरणीय है। अनुकरणीय मतलब उनको हम क्या कर सकते हैं, उनके जीवन की जो शिक्षाएं हैं उसको हम क्या अपने जीवन में धारण कर सकते हैं और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वो उन्होंने कहा था, पहले थोड़ी सी मैं स्टोरी बता दूं फिर क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर समझने में आपको आसानी रहेगी, क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, स्टोरी में क्या था कि फादर है जो, उनको जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था। उनको एक बीमारी थी जहरबाज जिसका नाम था, जिसमें कि उनके एक जो है फोड़ा हो गया था। ठीक है, और उसकी वजह से जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके शरीर में जो जहर फैल गया था। ठीक है, हाँ जी, उनके शरीर में जहर फैल गया था, तो उस कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जो फादर थे वो बहुत ही ज्यादा क्या थे, बहुत ही ज्यादा उनमें अपनापन था, प्रियजनों के लिए प्यार था। ठीक है, और हमेशा वो क्या करते थे, जो है उनका व्यक्तित्व था जो एक गोरा रंग था, सफेद झाई मारती उनकी, सफेद झाई मारती उनकी दाढ़ी थी, नीली आंखें थी। ठीक है, और जो है उनका प्रभु में विश्वास था। ठीक है, और इलाहाबाद में थे तब वो। ठीक है, जब दिल्ली आते थे तो लेखक भी उनसे कभी कभी जो है मिलता था। फादर को याद करना उनको एक शांत संगीत सुनने जैसा लगता था। ठीक है, जब वो फादर को याद करते थे, वे उनसे मिलने उनके परिवार में भी आते थे, तो हमेशा उनसे जो लेखक से वे अपने बड़े भाई की तरह जो है उनसे मिलते थे। और उनके बच्चे का जब अन्नप्राशन हुआ था। मैम आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। वॉइस नहीं आ रही है, आप देखो अब आ रही बच्चे? हाँ जी बेटे, एक मिनट रुको आप, वेट। वेट कीजिए 2 मिनट। हाँ जी बच्चे, अब आ रही है आपको आवाज? ठीक है, इस क्लास अब आ रही है आवाज? हाँ जी, यस मैम आ रही है। ओके, चलिए। जो फादर हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या थे, उनके बड़े भाई की तरह उनके जो है उनसे उनके पारिवारिक संबंध थे। जब जो लेखक है उनके बच्चे का जब अन्नप्राशन हुआ, अन्नप्राशन एक रस्म होती है जिसमें पहली बार अन्न खिलाया जाता है, तो लेखक जो है उनके बच्चे को लेखक के बच्चे को फादर ने ही पहला जो अन्न का दाना है उनके मुंह में डाला था। फिर वो कहाँ से शुरू हुए, कहते इलाहाबाद की सड़कों पर फादर को साइकिल चलाते हुए देख रहे थे, और वो कहते हैं कि उनको, लेखक कहता है कि मैंने कभी क्रोध में नहीं देखा। ठीक है, और ममता और प्यार ही उनके जो है चेहरे से छलकता था। और इंजीनियरिंग के बेल्जियम से आए थे वो, बेल्जियम में उनका जन्म हुआ था। उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई पता नहीं। कहते उनका घर में बहुत बड़ा परिवार था, भाई थे, बहन थी, माता पिता सभी थे, फिर भी वो एक सन्यासी बने। ठीक है, और उन्होंने जो है भारत की संस्कृति को अपनाया और यहाँ आकर धर्माचार की पढ़ाई की। कभी कभी वो अपनी माँ को याद करते थे। ठीक है, उनकी माँ की चिट्ठियां उनके पास आती थी और भाइयों के लिए उनके मन में बहुत लगाव था। और फिर वो कहते हैं कि प्रभु की इच्छा वे बालकों से
किसी सरलता से हमेशा मुस्कुराते थे। भारत जाने की बात तो उनके मन में क्यों उठी, मतलब भारत को उन्होंने क्यों अपनाया और वहां पर आकर उन्होंने धर्माचार की पढ़ाई की। कलकत्ता से उन्होंने बीए किया था और इलाहाबाद से एमए किया था। फिर उन्होंने जो है राम कथा उत्पत्ति और विकास जो है उन्होंने पूरा किया और उन्होंने एक ब्लू बर्ड नीलपंथी नाम से एक नाटक भी लिखा और अपना एक प्रसिद्ध जो है अपना प्रसिद्ध एक अंग्रेजी हिंदी कोश अंग्रेजी हिंदी कोश का अपना डिक्शनरी तैयार की अपनी एक, ठीक है। और फिर उसके बाद 73 वर्ष की जिंदगी दी उन्होंने। अब हम पढ़ते हैं उनके प्रश्न उत्तर, फिर इसमें स्टोरी आती रहेगी, मैं बीच बीच में आपको समझाती रहूंगी, ठीक है। और बेटे जिन्होंने ये प्रश्न उत्तर नहीं लिखे हैं वो प्लीज साथ साथ लिख लो, ठीक है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वैसे भी मैंने आपको वो सारा भेजा हुआ है, पीडीएफ भेजे हुए हैं, ठीक है। तो आपने ये स्क्रीनशॉट ले लेने और सारे क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपीज मेंटेन करनी है, उसके आपके मार्क्स लगने हैं, ये चीज आप याद रखना। पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। पहला प्रश्न है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। देवदार एक पेड़ होता है जिसकी छाया बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो उसकी छाया सबको जो है पसंद है, ठंडी हवा चलती है, तो उनकी उपस्थिति फादर का होना देवदार की छाया जैसा क्यों था। फादर बुल्के मानवीय करुणा से ओतप्रोत विशाल हृदय वाले और कल्याण की भावना रखने वाले महान व्यक्ति थे। अभी मैंने बताया ना कि उनके चेहरे से प्यार अपनापन ये सब झलकता था। और कल्याण की भावना क्या होती है कि दूसरे के लिए हमेशा जो है भला करना, दूसरों के भलाई के बारे में सोचना, दूसरों का अच्छा सोचना। तो उनका मन था जो हमेशा दूसरों की कल्याण की भावना रखने वाला था। जैसे देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा होता है और छायादार होता है, ऐसे ही फादर बुल्के भी क्या थे, वो भी देवदार के वृक्ष की तरह थे, लोगों को छाया और शीतलता देते थे। उसी प्रकार फादर बुल्के जो भी उनके शरण में आता उनको वो आश्रय देते थे, मतलब सहारा देते थे। कोई किसी मुसीबत में होता था, किसी भी तरह की मदद होती थी, वो हमेशा करते थे। हर दुखी व्यक्ति उनके प्रेम स्नेह सांत्वना पूर्ण वचनों द्वारा शीतलता प्राप्त करता था। ये जो शब्द है ना प्रेम, ऐसे वर्ड से ना जो हमारा क्वेश्चन है वो बड़ा इफेक्टिव हो जाता है जब हम जो अच्छे अच्छे वर्ड्स क्वेश्चन में लेकर आते हैं। इन वर्ड्स को आप जो है अपनी कॉपी में जो है 5-5 बार लिख के देखा करो, ठीक है। व्यक्तित्व की स्पेलिंग होगी, ये जो मैं अंडरलाइन करती हूँ साथ साथ लिखनी है। फिर है शांति, द्वारा शांति और शीतलता प्राप्त करता था। अब दोबारा सुनिए, फादर बुल्के मानवीय करुणा से ओतप्रोत विशाल हृदय वाले और कल्याण की भावना रखने वाले व्यक्ति थे। जैसे देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा होता है, वैसे ही फादर बुल्के का व्यक्तित्व था। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष लोगों को छाया और शीतलता देता है, फादर बुल्के भी अपनी शरण में आए हुए लोगों को सहारा देते थे। हर दुखी व्यक्ति को प्रेम स्नेह अपनापन, ठीक है, के द्वारा शांति और शीतलता प्राप्त करता था जो भी आता था, ठीक है। उनके पास आप पता लग गया उनको देवदार की जो है छाया जैसे क्यों लगते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। फादर बुल्के फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, इस आधार पर ऐसा कहा गया है। फादर बुल्के पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर चुके थे, मतलब उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया। वो बेल्जियम से आए थे, ठीक है, बेल्जियम में उनका जन्म हुआ था। फिर वो कहते हैं कि अभी मैं बताती हूँ आपको कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, बेल्जियम में रेमस चैपल,
उनकी जन्मभूमि का क्या नाम था? बेल्जियम, रेमस चैपल जगह पर उनका जन्म हुआ था। और उनके पिता व्यवसायी थे, ठीक है। एक भाई था, वह पादरी था। और कभी कभार वो 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने बेल्जियम जाते थे, ठीक है। भारत में बसे थे वो। भारतीय संस्कृति को उन्होंने अपनाया था। अब है कि फादर बुल्के पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को अपना चुके थे। भारत को ही अपना देश मानते हुए यहाँ की संस्कृति में रच बस गए थे। वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे, और हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। हिंदी के उत्थान मतलब हिंदी को हमेशा बढ़ावा देते थे। और उन्होंने पीएचडी की थी। और उन्होंने, मैंने बताया आपको, ब्लू बर्ड तथा बाइबल का अनुवाद भी किया था। ब्लू बर्ड मतलब कि ब्लू बर्ड का अर्थ है कि नीलपंछी के नाम से उन्होंने जो है एक नाटक लिखा था। और अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया था। उनका पूरा जीवन हिंदी भाषा के लिए समर्पित था। वे यहाँ के रीति रिवाजों से भी परिचित थे। और हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। फादर बुल्के जो थे भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े जो थे अंग थे। अब इसमें आप वर्ड लिखो, प्रकांड, विद्वान, उत्थान, ये जो मैंने किए अंडरलाइन किए, जो तत्पर तत्पर रहते थे, ठीक है, इनको लिखिए। लिख ली ये वर्ड्स। अब आगे लिखिए ब्लू बर्ड, उसके बाद लिखे अंग्रेजी, प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, ठीक है। अब इसको दोबारा सुनिए। फादर बुल्के ने पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को अपना लिया था। भारत को ही अपना देश मानते थे। यहाँ की संस्कृति में रच बस गए थे। हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने पीएचडी की और ब्लू बर्ड नाम का और बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया, ठीक है, 2 का, एक ब्लू बर्ड का और एक बाइबल का। फिर उन्होंने अपना एक हिंदी अंग्रेजी हिंदी का कोश, मतलब डिक्शनरी, अंग्रेजी से हिंदी डिक्शनरी तैयार की। उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदी भाषा के लिए लगा दिया। तो यहाँ के भारत के रीति रिवाजों से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग थे, ना टूटने वाला अंग थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका तीसरा। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिन्हें फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। कौन कौन से प्रसंग है जहां से फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है? अब ये है कि फादर बुल्के ने हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने सबसे प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। सबसे प्रामाणिक हिंदी जो है कोश तैयार किया। इनमें ना वर्ड जो है आप उनको कर लिया करो। सबसे प्रामाणिक, ये प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। भारत आकर उन्होंने कलकत्ता से बीए किया। ये मैंने अभी आपको समझाया कि उन्होंने कलकत्ता से बीए किया, ठीक है, और इलाहाबाद से एमए किया। कलकत्ता से बीए क्या है, जो है इलाहाबाद से एमए किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास है जो इस पर शोध कार्य किया। शोध कार्य किया का मतलब क्या होता है? पीएचडी करते हैं जब, तो किसी ना किसी पर रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने कौन सी बुक चुनी थी? रामकथा उत्पत्ति और विकास, ये वाली बुक चुनी थी, ठीक है। तो इसके ऊपर उन्होंने शोध कार्य किया था। फिर वो कहते हैं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की।
ब्लू बर्ड का अनुवाद किया नीलपंछी के नाम से, ठीक है। बाइबल का हिंदी अनुवाद किया। अब दोबारा सुनो क्या किया उन्होंने। उनका हिंदी प्रेम कहाँ से प्रकट होता है। सबसे पहले उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोर्स तैयार किया, ठीक है, नंबर 1। फिर दूसरा, कलकत्ता से हिंदी में बीए किया, इलाहाबाद से एमए किया, ठीक है, यहाँ पढ़ाई करी उन्होंने। रामकथा उत्पत्ति और विकास, इस पर उन्होंने पीएचडी की, ठीक है। और ब्लू बर्ड एक नाटक है, उसका नीलपंछी के नाम से हिंदी अनुवाद किया। और बाइबल, बाइबल जो बुक है एक धार्मिक होली बुक है, उसका हिंदी में अनुवाद किया, ठीक है। ईसाइयों की, ईसाई जो है उनकी बुक का नाम है, जो धार्मिक ग्रंथ है उनका, उसका नाम है बाइबल। जैसे हिंदुओं की रामायण है, मुसलमानों की कुरान है, उसी तरह से जो ईसाई हैं उनकी बुक का नाम था बाइबल, उसका उन्होंने हिंदी अनुवाद किया, ठीक है। फिर उसके बाद है उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी के विभाग के अध्यक्ष बन गए। सेंट जेवियर कॉलेज रांची के वे अध्यक्ष बन गए। परिमल नामक संस्था से भी जुड़े रहे, एक संस्था का नाम था परिमल, उससे भी जुड़े रहे। उन्होंने हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने और लोगों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराने के लिए विभिन्न प्रयास किए, कई प्रयास किए, ठीक है। उन्होंने इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए। अब इसमें से वर्ड्स हैं जो सबसे जरूरी हैं, तभी आपको अगर याद भी कर लेते हो तो लिखने का काम जो है सबसे मुश्किल होता है। वर्ड्स ये जो हैं सारे, ये आपने अंडरलाइन कर लेने हैं इनको। फिर है कलकत्ता से हिंदी में भी ये वाला करो। फिर ये इसके बाद एमए, फिर उसके बाद है बुक का नाम है रामकथा उत्पत्ति और विकास, ठीक है। शोध, शोध, फिर है उपाधि, उपाधि प्राप्त की, ठीक है। ब्लू बर्ड बुक का नाम क्या था, एक इंग्लिश की बुक नाटक है, उसका हिंदी अनुवाद किया नीलपंछी के नाम से। फिर है उसके बाद बाइबल, बाइबल के बाद है सेंट जेवियर, सेंट जेवियर्स। फिर कॉलेज, कॉलेज कैसे लिखते हैं, फिर रांची, रांची में विभाग अध्यक्ष। फिर है उसके बाद संस्था, ठीक है, राष्ट्रभाषा प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, ठीक है, इसको लिखना सीख लेना, प्रतिष्ठित। फिर है महत्व, महत्व। उसके बाद है विभिन्न, प्रयास, विभिन्न जो है प्रयास, प्रयास क्या होते हैं, कोशिशें की। अब समझ आ गई ये प्रश्न कि अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया, कलकत्ता से बीए, इलाहाबाद से एमए किया, रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध कार्य किया और पीएचडी करी इसमें। ब्लू बर्ड नाम का नीलपंछी के नाम से अनुवाद किया, बाइबल का हिंदी के नाम हिंदी में अनुवाद किया। सेंट जेवियर कॉलेज रांची, कॉलेज रांची के वो विभाग के अध्यक्ष रहे। परिमल नामक संस्था में भी काम किया, वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करवाना चाहते थे और हिंदी के महत्व के बारे में लोगों को बताना चाहते थे। समझ आ गया कि उनका हिंदी प्रेम कैसे प्रकट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस पाठ के आधार पर फादर की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इस पाठ के आधार पर फादर बुल्के की क्या कैरेक्टर है हमारे सामने आता है। फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व सात्विक था, बिल्कुल साफ सुथरा था, सच्चा और आत्मीय था, उनमें अपनापन था। उनका जो व्यक्तित्व है वो सात्विक था, बहुत साफ सुथरा था, उनमें अपनापन था, ईश्वर के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। क्या था, ईश्वर के प्रति उनकी बहुत गहरी आस्था थी, मतलब ईश्वर को वो बहुत मानते थे। ईसाई पादरी होने के कारण भी हमेशा सफेद चौका पहनते थे। कैसे कपड़े पहनते थे, सफेद, पादरियों वाली ड्रेस होती है ना, सफेद चौका पहनते थे।
उनका गोरा रंग था, सफेद ठाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें थी, प्रभावशाली ये पहचान थी उनकी। उनकी बाहें सदा सभी को गले लगाने के लिए आतुर रहती थी, मतलब सभी को वो अपना बनाना चाहते थे। वे वात्सल्य और प्रेम की मूर्ति थे। किसकी? वात्सल्य, हमेशा बच्चों की तरह, अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे और प्रेम करते थे। वो वात्सल्य और प्रेम की मूर्ति थे। हमेशा एक मंद मुस्कान उनके चेहरे पर तैरती रहती थी। दुखी विरक्त लोगों के लिए, मतलब जो लोग विरक्त हो चुके हैं दुनिया के, जो जितने भी विषय हैं, सबसे वो सबको छोड़ चुकी है, मतलब दुनिया का मोह जिन्होंने त्याग दिया है, वे उनसे सांत्वनापूर्ण वचन बोलकर शीतलता प्रदान करते थे, मतलब उनको हमेशा समझाते थे और उन्हें उनके मन को शांति मिलती थी, लोगों को उनकी बातें सुनकर। भारत देश से उन्हें बहुत प्रेम था। ठीक है, अब देखो इसको लर्न कैसे करना है। वो बहुत एक सच्चे और अपनापन रखने वाले व्यक्ति थे। ईश्वर को बहुत मानते थे, उसमें गहरी आस्था थी। ईसाई पादरी थे, सफेद चोगा धारण करते थे, सफेद गोरा रंग था, सफेद दाढ़ी थी, नीली आंखें थी, ये उनकी पहचान थी। उनकी बाहें सदा सभी को अपना बनाने के लिए आतुर रहती थी। वात्सल्य और प्रेम की मूर्ति थे। हमेशा मंद मुस्कान उनके चेहरे पर रहती थी। दुखी लोगों को भी हमेशा सांत्वनापूर्ण वचन बोलकर, मतलब अपनापन दिखाकर शीतलता प्रदान करते थे और भारत देश से उन्हें बहुत प्रेम था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करना की दिव्य चमक क्यों कहा है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बोर्ड में आता है, ये प्रश्न हमेशा से बोर्ड में आता रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपने अच्छे से लर्न करना है। फादर बुल्के मानवीय करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनके मन में सभी के लिए प्रेम था, उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था। लोगों को हमेशा शुभाशीष मतलब शुभ कामनाएं देते थे। उनकी आंखों में असीम वात्सल्य था, सबके लिए बहुत प्रेम था। जिससे भी एक बार मिल लेते थे, उसके सुख दुख में हमेशा उसके साथ रहते थे। किसी भी मानव का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। उनके कष्ट दूर करने के लिए वे हमेशा यथाशक्ति प्रयास करते थे। उनके जितने भी कष्ट थे, दुख थे, उनके लिए दूर करने के लिए वो हमेशा कोशिश करते रहते थे। ठीक है, अब बच्चे आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको इन्फॉर्म कर दो कि सभी बच्चे क्लास लगाएंगे, जो पॉसिबल हो सकता है। जितने बच्चे क्लास लगाते हैं, अगर पॉसिबिलिटी है तो जरूर लाइव क्लास लगाएं। ठीक है, नहीं तो मैं फिर आपको पर्सनल फोन करूंगी, पेरेंट्स को, जो बच्चे क्लास नहीं लगाते हैं। लाइव कोशिश करो लाइव क्लास लगाने की। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ आता तो आप मुझे मैसेज करो कि ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, तो मैं उसको रिपीट करूंगी। अभी कुछ बच्चे मुझे मैसेज करके बताते हैं कि ये वाला काम करवाओ, आप ये वाले क्वेश्चन समझाओ, तो आप भी अपने जो क्वेश्चंस हैं, आपने जो प्रॉब्लम है, मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अभी आपने ये 5 क्वेश्चन करने हैं, आपने लर्न करना है इनको, और इनके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो आपने लिख कर देखनी है, तभी आपको प्रॉपर लर्न होगा, तभी आपको याद होएगा। ठीक है, चलिए, गुड आफ्टरनून क्लास। और आपको एक चीज और, ये जो चैप्टर है ना मानवीय करना की दिव्य चमक, इसको एक बार रीड कर लो। इसमें जो है फादर बुल्के का जीवन बताया हुआ है। ठीक है, और उन्होंने हिंदी के लिए क्या क्या प्रयास किए, क्वेश्चन आंसर में भी तो वैसे आ रहा है, पर आप फिर भी अपनी तरफ से भी कोशिश करो कि क्या नाम है, इस चैप्टर को एक बार रीड करो, तो आपको ये प्रश्न उत्तर जल्दी जल्दी लर्न हो जाएंगे। जितनी जल्दी आप चैप्टर रीड करोगे तो आधी आधी चीजें तो चैप्टर में ही समझ आ जाती हैं। ठीक है, और आधी चीजें आप क्वेश्चन आंसर में समझ लोगे। ये प्रश्न देख लो कि फादर बुल्के मानवीय करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनके मन में सभी के लिए प्रेम था और उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था। वे लोगों को शुभ आशीष देते थे। उनकी आंखों में असीम वात्सल्य था, मतलब अपनापन था सबके लिए। वे उनसे जो एक बार भी मिल लेता था, ठीक है, वे हमेशा उसके सुख दुख के साथी होते थे। हमेशा क्या होते थे? सुख दुख के साथी बने रहते थे, और जिससे भी एक बार मिल लेते थे उसके सुख दुख में उसका साथ निभाते थे, और किसी भी मानव का दुख उनसे देखा नहीं जाता था, और उनके कष्ट दूर करने के लिए हमेशा वो प्रयास करते थे।
कोई भी आ जाता था उसको जो है अपनेपन से गले लगाते थे, उनके लिए, उनकी आंखों में सबके लिए प्रेम था जो उनकी आंखों में हमेशा दिखाई देता था, और हर एक का कष्ट दूर करने के लिए वो बहुत प्रयास करते थे। अब इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगले क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। चलिए जी, गुड आफ्टरनून क्लास।